सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारा जेके पीएससी 10+2 लेक्चर की सीरीज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली वो स्टार्ट है। 3 लेक्चर्स जो है हमारे वो हो चुके हैं और आज जो है हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है। 3 लेक्चर की जो प्ले लिस्ट है ऑलरेडी मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इससे पहले के 3 लेक्चर्स हैं वो जाके देखें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर एक चीज जो है मैं वो क्रोनोलॉजिकली आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, इसलिए आप जाके पहले 3 लेक्चर्स जो इससे पहले मैंने लिए हैं, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे जाके भी दे सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो तीनों की तीनों वीडियोस जो है, तीनों लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफी खास, काफी स्पेशल है, एंड तक जरूर देखेंगे आप, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बोला था कि हमारा मोटिव रहेगा इस वाले टॉपिक को, ठीक है, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक है एंड डिमांड, इसको अच्छे से समझने का, और इसको समझने के लिए ही हमने अभी तक 3 लेक्चर्स का जो एक बेस है वो प्रिपेयर किया, वो हमने समझा। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, ये 2 से 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा टॉपिक, जो है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोलते हैं, या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर भी बोलते हैं, या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड भी इसे हम कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को समझने के लिए, इस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड में आपको करवाऊं तो हमारे पास में 2 पोर्शन है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इस तरफ लिखा है, ठीक है, फर्स्ट, और सेकंड मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला क्या, प्रोड्यूसर बिहेवियर या प्रोड्यूसर की थ्योरीज। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर या प्रोड्यूसर की थ्योरी सेकंड, और इन दोनों के इंटरसेक्शन को या फिर इंटरेक्शन जहां पे इनकी होगी उस जगह को हम क्या बोलेंगे, मार्केट। ठीक है, मार्केट में जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे उस प्लेस को बोलेंगे मार्केट। तो तीसरा स्कोप जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने का था वो था मार्केट। ठीक है, तो यानी अब अभी हम जो है एक पर्टिकुलर मेन हेड पे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद हमें प्रोड्यूसर बिहेवियर अभी पढ़ना है, यानी अभी तक आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, अब हम यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के पीछे का मोटिव है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना। अभी मैं लेक्चर में आपको समझाऊंगा कैसे। इसी तरह से जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पे जाएंगे तो हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी समझेंगे। इसमें हम कॉस्ट्स को समझेंगे जो एक प्रोड्यूसर लगाता है, यूज करता है, नकर करता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम प्रोड्यूसर में पढ़ेंगे। एट द एंड जो है हम इसमें अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट या कहीं कहीं जगह पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट जो है लिखा हुआ दिखेगा कुछ सिलेबस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर के रिलेटेड है और डिमांड के रिलेटेड है, जिसमें आपको कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी आपको याद होगा, ये पीपीटी की थर्ड या फोर्थ स्लाइड है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था, और आज जो है हम इसी के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जो कि स्टार्ट हुए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा हमने, इसकी डिग्रीज पढ़ी, इसके टाइप्स पढ़े, इसकी मेजरमेंट्स, ठीक है, मेजरमेंट्स पढ़ी। उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर है हमारा, यानी थर्ड लेक्चर में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारी चीजें जो मैंने इसमें आपको पढ़ाई, जैसे कि एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन, जिसमें हमने चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सब जो है कल के लेक्चर की बात रही। अब है आपके साथ, आपके पास आज का लेक्चर। ठीक है, जो कि आज स्टार्ट हम करेंगे किससे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। फिर से एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपका फोर्थ लेक्चर है, कंटिन्यू सीरीज हमारी आ रही है। जितने भी पीडीएफ्स हैं, या जैसे ये पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एक ही टेलीग्राम चैनल हमारे इस नाम से है, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का एक ही ऑफिशियल पेज है। इसमें देख रहे हैं आपके बहुत सारी फाइल्स जो है मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो
पर्सनली आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे बीइंग इकोनॉमिस्ट के यूट्यूब अपने इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही हमारी वीडियोस को जो है वो वॉच करते हैं, जो कि बुरी चीज़ नहीं है, बट फिर भी आप अगर चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है या उनका एक्सेस जो है आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। नाउ आज जो है हमारे पास में, अभी कल जो हमने लेक्चर पढ़ा वो था कंसेप्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। कल हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ा, इसी के साथ साथ डिमांड के फीचर, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फर्क है ये पढ़ा, डिमांड कर्व और शेड्यूल हमने पढ़ा, और इंपॉर्टेंट इसमें था ये वाला टॉपिक डिमांड फंक्शन, ठीक है, जिसे हमने अच्छे से कल समझा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को भी, मार्केट डिमांड फंक्शन को भी, ठीक है। सारी चीजों को हमने समझने के बाद लॉ ऑफ डिमांड पे हम गए। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने के बाद इसकी एक्सेप्शंस जो कि इंपॉर्टेंट थी वो हमने कल पढ़ी, ठीक है। आज जो आपके पास में टॉपिक है वो है यूटिलिटी, यानी आपको आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा शुरू होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी से, जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन की। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज जो है वो बताना चाहता हूं कि हम ये जो जितनी भी चीजें हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां पे मैं आऊंगा, हम ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को आखिर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, या प्रोड्यूसर बिहेवियर को आखिर हम क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज हमें पहुंचना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि कंज्यूमर कौन सी जगह पे सेटिस्फाइड हो रहा है, जहां पे अब उसे लगे कि जितना वो स्पेंड करना चाहता था, ठीक है, जितना वो स्पेंड करना चाहता था। इससे भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर एक कंज्यूमर के पास में 100 रुपीज है, ठीक है, एक कंज्यूमर के पास में 100 रुपी है, वो मार्केट में जाता है, उसको उसके अंदर इस तरह की इच्छा होती है कि वो इस 100 रुपीज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, मतलब अब उसके माइंड में कुछ प्लान होगा कि मुझे 50 रुपए का या चलो 20 रुपए का कुछ पर्टिकुलर चीज लेनी है, ठीक है, कोई फास्ट फूड हो गया या कुछ हो गया, 50 रुपीज की मुझे शॉपिंग करनी है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द 30 रुपीज का कुछ और मुझे जो है वो लेना है, यानी उसके माइंड में जो प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग। अब अगर जो उसके माइंड में प्लान है कि उस 100 रुपीज को वो कहाँ स्पेंड करने वाला है, अगर वो स्पेंड करने के बाद में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ है, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर ने अपने मिनिमम मिनिमम स्पेंडिंग से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो ले ली, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, दो तरह से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये पढ़ने से पहले, ठीक है, अभी हम इस पे नहीं आएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका बेस आपको पता होगा, फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आए। ये बताने का मतलब यह है कि कंज्यूमर बिहेवियर इसलिए स्टडी किया जाता है ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता चल सके, ठीक है। अब यहां पे मैं आऊंगा फर्स्ट स्लाइड में, जो सबसे पहली चीज है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, वो है यूटिलिटी। कल किसी एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया था कि यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अक्यूमिडिटी, जो कि मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी का मतलब हर जगह पे उसका कंटेक्स्ट जो है वो अलग है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अक्यूमिडिटी, यानी एक क्यूमिडिटी, मान के चलो आपके पास में एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल। अब उस एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, उस एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी। कि उस एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 10 की है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो 10 की है। जब वो 10 की है तो मतलब यूटिलिटी कितनी हुई इस एप्पल की, 10, ठीक है, यूटिलिटी कितनी हुई एप्पल की, 10, यानी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है आपको वो कितनी है, 10 की है, ठीक है। तो वांट को सेटिस्फाइंग करने की जो पावर होती है एक क्यूमिडिटी की, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यहां पे लिखा भी होगा, यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ क्यूमिडिटी टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, ठीक है। ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर है एक क्यूमिडिटी के अंदर, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब पूरे का पूरा जो इसमें सिस्टम है या पूरे का पूरा जो साइंस है वो इस यूटिलिटी से ही शुरू हुई, कि इस यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, इस यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए। फॉर एग्जांपल, कि मैं एक एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं, मैं एक एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं, तो कैसे पता चले कि इस एप्पल से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली।
10 मिली, 20 मिली, 30 मिली, कितनी यूटिलिटी मुझे मिली। बस इसी चक्कर में जो है यूटिलिटी के को मेजर करने के अलग अलग कंसेप्ट आते गए। जैसे आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए एक तरफ है कार्डिनल यूटिलिटी और एक तरफ है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो इसका क्या मतलब है कि दो तरह से यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। इस स्लाइड पे आने से पहले पहले इसको हम कवर कर लें, जो फर्स्ट वाली है, ठीक है। यहाँ पे तो यूटिलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर गुड से, गुड कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, एप्पल, बनाना, या फिर कोई भी चीज आप कंज्यूम करें, आइसक्रीम, ठीक है, या एक बर्गर, कोई भी चीज आप कंज्यूम करें, वो आपको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जो कि टोटली जो है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो कि टोटली एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, या इसको आप बोल सकते हैं ये आपका क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ठीक है, एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है कि एक ह्यूमन को कितनी सेटिस्फेक्शन किसी चीज से मिल सकती है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी फॉर एग्जांपल, फिर भी क्योंकि ये थ्योरी है, तो थ्योरी में हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, तो उस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल अ थ्रस्टी पर्सन, एक कोई इंसान है, एक आदमी है जिसको प्यास लगी है, ड्राइव सेटिस्फाइंग फ्रॉम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उसको जो सेटिस्फेक्शन, आपने देखा होगा जब जब आपको बहुत सारी प्यास लगी होगी, ठीक है, तो आप एक गिलास पानी पिएंगे तो आपको कितनी उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो यूटिलिटी है, उस गिलास की यूटिलिटी है कि आपको कितना सेटिस्फाइंग वो कर पा रहा है, ठीक है। इसी तरह से सो ग्लास ऑफ वाटर हैज गॉट यूटिलिटी, उसकी कुछ यूटिलिटी है। फॉर किसके लिए, फॉर थ्रस्टी पर्सन या थ्रस्टी पीपल, जो भी उसको पी रहा है, जो कि प्यासा जो एक इंसान है, उसके लिए वो क्या है, एक यूटिलिटी है। अब देखें यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये तो जेन्युइन सी बात है। एक गिलास पानी की यूटिलिटी आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, ठीक है। तो एक फीचर, ये एक फीचर है यूटिलिटी का, आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि फॉलोइंग आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी, तो आप उसमें देखेंगे कि एक फीचर ये है कि ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हालांकि मैंने आगे भी इसके रिलेटेड जो है कुछ फीचर्स जो है ऐड किए हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो है क्या करती है, चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। और दूसरा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, मैंने पहले ही बोला ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो सब्जेक्टिव का मतलब जो सिर्फ आपके माइंड में है, ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस तो कर सकते हैं बट एग्जैक्ट नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, देखिए यहां पे लिखा है कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, ठीक है, मतलब क्वांटिटी में आप इसको मेजर नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आप इसको मेजर नहीं कर सकते। येट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं यूटिल्स में। ध्यान से सुनना आप, मैंने बोला कि मुझे एप्पल से 10 20 या 30 की यूटिलिटी मिलेगी, तो ये 10 30 20 को हमने एक यूनिट दे दिया, क्या, जिसका नाम रखा यूटिल्स, ठीक है। फिर से मैं यहां लिख रहा हूं UTILS, यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स इसका हमने नाम रख दिया। जैसे हर चीज का एक ऐसा यूनिट होता है उसे मेजर करने का, इसी तरह से यूटिलिटी का क्या है, यूटिल्स। मार्शल सजेस्टेड, अब ये कंसेप्ट दिया किसने, अगेन अल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल सजेस्टेड दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी शुड आल्सो बी डन इन मोनेटरी टर्म्स, इन्होंने बोला कि इसे हम मोनेटरी टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, कन्वर्टिंग यूटिल्स, ये जो यूटिल्स हमने निकाले थे 10 20 30 40, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी वैल्यू में। उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया, क्या, यूटिलिटी या यूटिल्स जो है रूपी में, वो कैसे होंगे, यहां पे देखें, यूटिलिटी ऑफ कैन बी मेजर एनी सच नंबर्स, लेट अस रूपी इज अज्यूम टू बी 2। अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, जो आपकी यूटिलिटी है, जो आपका यूटिल्स है, ठीक है, यूटिल्स जो है उसको हम डिवाइड कर दें किससे, हमारी रूपी से, ठीक है। रूपी से अगर यहाँ पे 2 देखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपके सामने निकल के आएगी मोनेटरी वैल्यू। हालांकि मैं इससे आगे जो है आपको अच्छे से जो है बताऊंगा, यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा होगा, ये देखिए फॉर्मूला क्या है, यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की यूटिलिटी कैसे मेजर करनी है आपको, यूटिलिटी ऑफ मनी, ये आप आगे भी देखेंगे। यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे मेजर, कैसे डिनोट करते हैं, यूएम से। यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू यूटिलिटी इन यूटिल्स, ठीक है, यूटिलिटी इन यूटिल्स, यूटिलिटी मतलब जो एक्चुअल यूटिलिटी है किसी कम्युनिटी की, एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूटिलिटी ऑफ आ रूपी, यूटिलिटी ऑफ आ रूपी, मैं इसको आर लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब कि यूटिलिटी अगर मनी में कन्वर्ट करनी हो किसी चीज की, तो जो उसकी यूटिलिटी है, जैसे कि किसी चीज की यूटिलिटी कितनी है 10, और हमने अज्यूम किया कि रूपी की यूटिलिटी क्या है 2 यूटिल्स, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपका यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5 निकल के आ जाएगा। ये आगे आपको अच्छे से और समझ आएगा, ये फिर सिर्फ आपकी इंट्रो के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इतना चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे एक्चुअल डिबेट जो है वो शुरू होती है। अब यूटिलिटी को दो तरह से मेजर किया जाता है। यूटिलिटी को दो तरह से मेजर किया जाता है। यहां पे आपको यूटिलिटी में लिखा, इसके दो मेजर हैं। फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी और सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी। यानी दो तरह के थॉट्स जो हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए रखे गए हैं, ठीक है। दोनों ही तरह से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। जब हम कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच, जो आपको आगे अपकमिंग लेक्चर्स में भी दिखेगा। और जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को मेजर कर रहे होंगे तो इसमें भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे यूजिंग इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब इनडिफरेंस कर्व अप्रोच क्यों, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहां पे इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने इसको इरेज कर, अब ध्यान से सुनो। यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, पहला कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल किसने दिया, ध्यान से सुनना। कार्डिनल दिया एल्फ्रेड मार्शल और रॉबर्टसन ने, ठीक है। रॉबर्टसन ने, दो लोगों ने इसको डेवलप किया, एक मार्शल ने। अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, चाहे वो इलास्टिसिटी का हो चाहे यूटिलिटी का हो, वो सब जो है किसने किया है, एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए तो बिना सोचे इसको आप जो है वो कर सकते हैं। और ऑर्डिनल जो यूटिलिटी है उसे किसने किया, एक एलन ने और दूसरा जे आर हिक्स। उस दिन भी मैंने आपको बताया था जे आर हिक्स जो है वो मार्शल के बाद आए और उन्होंने अपनी थ्योरीज जो है वो दी, ठीक है। दो चीजें यहां पे समझ आ गई। अब देखिए कार्डिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है। बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंजम्पशन, यानी जब आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो बेनिफिट मिल रहा है, मतलब यूटिलिटी जो मिल रही है, ऑफ अ सर्टेन रिसोर्स इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में, किसको, यूटिलिटी को, 1 2 3 4 5, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, लाइकवाइज मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया, आपने मुझे पूछा सर आपको एप्पल कंज्यूम करने के बाद इससे कितनी यूटिलिटी मिली, मैं आपको बोलूं 5 की यूटिलिटी मिली, 4 की यूटिलिटी मिली। जब इस तरह से मेजर करेंगे तो वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी। दूसरी तरफ benefit gained from the consumption of certain product is not measurable in numericals। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा रैंक, क्या होगा, रैंक या ऑर्डर। लाइकवाइज मैंने आपने मुझे बोला सर आपने एक बनाना और एक एप्पल जो है वो कंज्यूम किया, एक बनाना और एक एप्पल जो है वो कंज्यूम किया। सपोज दैट यहाँ पे एक और भी हम लिखते हैं, ग्रेप्स भी जो है आपने वो भी कंज्यूम किए, ठीक है। ग्रेप्स भी आपने कंज्यूम किए, तो आप इन तीनों में से आपको यूटिलिटी किस में सबसे ज्यादा मिली, इसको रैंक दो। तो मैं बोलूं ग्रेप्स को मैं फर्स्ट रैंक दूंगा, एप्पल को मैं सेकंड रैंक और बनाना को मैं थर्ड रैंक, या इनको मैं ऑर्डर में लगा दूंगा, ग्रेप्स फर्स्ट नंबर, एप्पल सेकंड नंबर और बनाना थर्ड नंबर, ऑर्डर में लगा दिया ना। जब इस तरह से ऑर्डर या रैंक हो तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। और इसका अपोजिट जब हम डायरेक्ट नंबर्स में बता दें, वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज क्वानिटेटिव, क्वांटिटी, यहां पे देखो क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात आ गई। क्वानिटेटिव, जब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वांटिटी होती है। तो जब क्वांटिटी की बात होगी तो वो क्या है, कार्डिनल। और जब क्वालिटी की बात होगी, क्वालिटेटिव होगा, वो क्या है, ऑर्डिनल, ठीक है। थर्ड क्या है, इट इज लेस रियलिस्टिक, इट इज लेस रियलिस्टिक, क्योंकि इसमें इंसान जो है या एक पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से भी कुछ भी वैल्यूज बताता था। मैंने आपको पूछा आपको एप्पल से कितनी कंजम्पशन, आप कंजम्पशन की आपको क्या यूटिलिटी मिली, आपने बोला सर 20 30, तो यानी ये लेस रियलिस्टिक है। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो ज्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। उसमें ज्यादा रियलिटी जो है आप वो पता कर सकते हैं कंज्यूमर से। इट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा यूटिलिटी के बारे में, ये यूटिलिटी एनालिसिस पे बेस है। और ये किस पे बेस है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व, ध्यान से सुनना, आपको आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में अभी हम लेक्चर जो है कंज्यूमर बिहेवियर में ही हम जो है
इन डिफरेंस कर्व भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के वो आप देखेंगे। ये हमने पॉइंट जो है फिफ्थ वो पढ़ लिया कि ये मार्शल ने डेवलप किया और ये हिग्स ने जो है वो डेवलप किया, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने दी, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी ही रखनी मार्शल ने दी, और क्या है, क्वानिटेटिव, क्वानिटेटिव, और इसमें क्या चीज यूज होती है, यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल, ठीक है, हिग्स ने दी, क्वालिटेटिव है, ठीक है, और क्या यूज होता है इसमें, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, हमेशा याद ये चीज आप रखेंगे। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आ जाएं यूटिलिटी पे फिर से, ठीक है। हालांकि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी या ये यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, ये कार्डिनल यूटिलिटी के अंडर ही पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी, अब यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी, यूटिलिटी जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। बस अब जो है हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, इस पे फोकस करेंगे। एन एडिशनल यूनिट किसका, ऑफ अ क्यूमिडिटी। सपोज दैट मैंने बोला आपने एक बनाना खाया, दो बनाना खाए, तीन बनाना खाए, चार बनाना खाए, ठीक है। इस तरफ क्या है, यूनिट, और इस तरफ क्या है, बनाना, ठीक है। एक खाया आपने, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, ठीक है। तो जब आप, मैंने बोला कि एक बनाना खाया तो आपकी यूटिलिटी 10 थी, दूसरा बनाना खाया 20 थी, तीसरा बनाना खाया 25 थी, चौथा बनाना खाया 27 थी, ठीक है, यूटिलिटी जो उससे मिल रही थी। अब एक के बाद जब आप दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे गए, तो पर यूनिट, यहां पे देखो एन एडिशनल यूनिट मतलब पर यूनिट जो यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। 10 और 20 के बीच में गैप क्या है, 10, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 20। 20 और 25 में कितना है, 5, तो 5 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। 25 और 27 में कितना है, 2, तो 2 क्या हो गया हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, यानी किसी भी नंबर का क्या होता है, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मैं फिर से यहां लिख रहा हूं 1 2 3, यहां क्या था 10, यहां क्या था 20, यहां क्या था 25, यहां पे फिर से एग्जांपल लेता हूं 27, ठीक है। ये क्या है, टोटल यूटिलिटी, ये क्या है, यूनिट्स। आपने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी आप क्या करोगे, 10 और 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का। 25 और 20 के बीच में कितना है, 5 का। 27 और 20 के बीच में कितना है, 2 का। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखो मार्जिनल यूटिलिटी, टी यू एन क्या है, टी यू एन है ये वाला, ये क्या है, टी यू एन, और टी यू एन माइनस वन क्या है, इसके एक पीछे वाला, ये जो 10 है, और 20 में से 10 गए तो 10, ठीक है। अब यहां पे टी यू एन क्या है हमारा, टी यू एन 25 है, और एन माइनस वन क्या है, 20 है। 25 में से 20 गए तो 5, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, अदरवाइज इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसका दूसरा फार्मूला भी है, क्या, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय एक्स, चेंज इन टोटल। डेल्टा का क्या मतलब है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का एक और तरीका क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यानी यूनिट। चेंज मतलब कितना चेंज आ रहा है, देखो 1 से 2 पे जब आप गए तो कितना चेंज आया, 10 का, डिवाइडेड बाय 1 से 2 यूनिट में कितना चेंज आया, 1 का। जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो यहां पे देखें, यहां भी 10 आया था और इस फार्मूला से भी 10 हमें निकल गया। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ये बात रही मार्जिनल यूटिलिटी की। अब है हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सिंपल है, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द क्यूमुलेटिव। जितने भी यूनिट्स होंगे उनका जब सम कर दोगे, यानी यहां पे हमने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी, तो लिखा है आपने 5 6 7 9, जब इनको सम कर दोगे, ठीक है, जैसे कि 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए, 18, 11 7 18, और 18 और 9 कितने हो गए, 27। तो ये आपकी निकल के आ गई टोटल यूटिलिटी। यही चीज यहां पे लिखी है, देखो टोटल यूटिलिटी क्या है, ये क्या है, ये किसका साइन है, सम का, समीशन का, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सबको जब आप सम कर देंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। टोटल यूटिलिटी भी सिंपल है, ठीक है। तो ये बात रही टोटल यूटिलिटी की। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके सामने, वो ये टेबल और ये ग्राफ है, जिससे कि आप निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। में फिर से आपको बता दूं एक बार, यहां पे आपको पॉइंट सी दिख रहा है, ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट सी दिख रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं,
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? या यहां पे पॉइंट बी दिख रहा है आपको, आपसे पूछा जाएगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब अदरवाइज जब पॉइंट बी, आप पॉइंट बी देख रहे हैं ध्यान से, पॉइंट बी यहां पे ऑरेंज के यूनिट्स कितने हैं? 5। यहां पे देखो, ऑरेंज कंज्यूम्ड 5, मार्जिन यूटिलिटी 0, मार्जिन यूटिलिटी 0 दिख रहा है यहां पे। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ये देखो 5 पे ऑरेंज पे मार्जिन यूटिलिटी कितनी है? ये एमयू की कर्व है ना, कितनी है? 0। यहां देखो ये 0। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, जब मार्जिनल यूटिलिटी, ये लिखा है ना यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तब टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? ध्यान से सुनो फिर से, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, टोटल यूटिलिटी कितनी थी? टोटल यूटिलिटी पॉइंट सी पे, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। यहां पे देखो, यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। आप कभी ये चीज भूलना मत, ये एग्जाम में आएगी ही आएगी। एक चीज दूसरी देखो, इसको फिर से साफ करो, दूसरी देखो, जब टोटल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी आफ्टर पॉइंट सी, आफ्टर पॉइंट सी जब डाउनवर्ड थी, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? नेगेटिव। पॉजिटिव लिख दिया मैंने, नेगेटिव। क्या थी? नेगेटिव। हमेशा याद रखना, दो रिलेशन मैंने आपको बता दिए। पहली, शुरू से आपको बताता हूं, ठीक है, शुरू से आपको बताता हूं, इन पॉइंट को मैं मिटा देता हूं, मैं फिर से शुरू से आपको बताता हूं, ठीक है, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट ए, दिख रहा है आपको? पॉइंट ए पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, यही बात है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। कहां तक? पॉइंट सी तक और पॉइंट बी तक, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन पॉइंट सी और पॉइंट बी। पॉइंट बी पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट सी पे टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम, इक्वल टू मैक्सिमम। दो रिलेशन हो गए। अब तीसरा रिलेशन देखो, तीसरा रिलेशन क्या है, इसको मैं इरेज कर लूं। तीसरा रिलेशन है आफ्टर पॉइंट सी एंड आफ्टर पॉइंट बी। आफ्टर पॉइंट सी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन, डिक्लाइन, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। यही चीज बच्चे यहां पे लिखी है। देखें, एक तरफ क्या है? यूनिट है किसके? ऑरेंज के, जो आप कंज्यूम करते जाएंगे। पहले 0 कंज्यूम किया, कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं थी, कोई टोटल यूटिलिटी नहीं थी। जब एक ऑरेंज कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10 की, टोटल यूटिलिटी भी थी 10 की। जब दो ऑरेंज कंज्यूम किए, टोटल यूटिलिटी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8, टोटल यूटिलिटी हो गई 18। ध्यान से देखते जाना इसको, बिल्कुल ध्यान से। जब यूनिट हुए 3, मार्जिनल यूटिलिटी 6, टोटल यूटिलिटी 14। जब यूटिलिटी हुई, जब यूनिट किए हमने, एक और ऑरेंज कंज्यूम किया 4, मार्जिनल यूटिलिटी 2, टोटल यूटिलिटी 26। जब एक और कंज्यूम किया आप लोगों ने, 5 ऑरेंज कंज्यूम किए, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0, टोटल यूटिलिटी हो गई 26। जब एक और ऑरेंज कंज्यूम किया, 6 ऑरेंज कंज्यूम किए, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई और टोटल यूटिलिटी 26 से 24 हो गई, यानी कम हो गई। टीयू फॉल आफ्टर पॉइंट सी वाला, ये वाला वो वाला पोर्शन है, जब टीयू जो है वो फॉल कर जाएगी, टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाएगी। अब ध्यान से एक पैटर्न इसमें समझेंगे आप, एक पैटर्न जो है वो समझेंगे इसमें, एक पैटर्न जो है, इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है वो समझेंगे। जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी 26 तक, तब तक टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी। ध्यान से देखें, जब तक 26 तक, ठीक है, यूनिट 0 से लेके यूनिट 4 तक, इतना, इससे ऊपर ऊपर, इससे ऊपर ऊपर, जब जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है 10, 18, 24, 26, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 2 कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब एक एक ऑरेंज आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाएंगे, आपकी यूटिलिटी उससे कम होती जाएगी। फिर से याद करें, यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल, आपको जो है प्यास लगी, आपने एक गिलास जो है, एक गिलास जो है वो वाटर का पिया, एक गिलास जो है पानी का पिया, आपको जो यूटिलिटी मिली
मान के चलते वो 10 की थी। जब सेकंड ग्लास जो है आपने पानी पिया, वाटर पिया, तो आपकी 8 हो गई। यानी अब आपके लिए उस गिलास की जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती जा रही है, क्योंकि आपकी प्यास जो है वो बुझती जा रही है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही है। सेम एज जब आप ऑरेंज को कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी 26 तक तो इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया यूनिट 5 पे कि जहां पे अब देखो यहां पे 26 है, यहां भी 26, जब इससे ऊपर जो है, इससे आगे अगर आप और कंज्यूम करेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, यानी अब आपको और ऑरेंज कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके ज्यादा और कंज्यूम किया, एक और कंज्यूम किया, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। ये चीज आपको समझ आई जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारा यहां पे नेक्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, ध्यान से देखें। उससे पहले यहां पे मैंने 3 मेजर रिलेशन जो है किसमें, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पीडीएफ आपको ये जो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, वही रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है बट डिक्लाइन हो रही होती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, जो रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस डायग्राम में। ठीक है, तो इससे आपको हमेशा याद रखना है। अब हम आ जाएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। आखिर ये लॉ क्या है और क्या बोलता है और किस लिए इस लॉ को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, दैट वी गॉट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, द इंटेंसिटी ऑफ आवर डिजायर्स दैट फॉर ह्यूमिडिटी टेंड्स टू डिमिनिश। मतलब जब हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है, इंटेंसिटी जो है डिजायर की हमारी, वो डिमिनिश होती जाती है, यानी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। इसीलिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स द सेम थिंग। इट स्टेट्स दैट as more and more unit of humidity are consumed, marginal utility derived from each successive unit goes diminishing। जैसे जैसे आप एक चीज को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी। लॉ जो है, ये लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो फिर से हमने वही ली हुई है कि एक गिलास जो है आप वाटर कंज्यूम करते हैं पहले, तो उससे आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। अगेन जब आप दूसरा गिलास, सेकंड गिलास जब आप करेंगे, तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है फर्स्ट के कंपेयर में वो कम होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है ये कम होती जाएगी। एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, ये आपको पता है। तो यही जो है हमारा लॉ भी हमें कहता है। लेकिन इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे कि सबसे पहली अजम्पशन है कि इसमें जो मेजर्ड होना चाहिए वो एक कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। यानी अगेन ये यूटिलिटी टर्म को जो है, यानी कार्डिनल यूटिलिटी को जो है, उसके बेस पे मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी किसी नंबर्स में हम इसको मेजर करते हैं। लाइकवाइज एक गिलास आपने पानी पिया तो आपको 5 की यूटिलिटी मिली या 6 की यूटिलिटी मिली, मतलब इसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं, जैसे कार्डिनल यूटिलिटी में यूज करते हैं। सेकंड, क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। अब देखिए, आप मैंने आपको बोला कि आपने एक गिलास जो है वो कंज्यूम किया, किसका, वाटर का, तो आप जो नेक्स्ट यूनिट लेंगे वो भी एक गिलास जो है वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाफ गिलास जो है वो क्वांटिटी जो है वो गिलास, एक गिलास के बजाय हाफ गिलास जो है वो कंज्यूम की, तो ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी इसके अंदर जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है, वो कैसी रहनी चाहिए। अगर ग्लास ऑफ वाटर है तो ग्लास ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, कंजम्पशन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप एक गिलास जो है मॉर्निंग में कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरा नेक्स्ट मॉर्निंग में करें, तीसरा 2 दिन बाद करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये 3 अजम्पशंस हैं कि एक तो आपका जो ये लॉ है ये क्वालिटेटिवली मेजर होगा, दूसरा इसमें जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं किसी चीज की वो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, और तीसरा क्या है
कि अगर आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट इंटरवल पे कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि एक गिलास ऑफ वाटर आपने आज कंज्यूम किया तो आपको इतनी यूटिलिटी मिली, कल कंज्यूम किया तो कुछ और यूटिलिटी मिली, तब आपका ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये काम नहीं करेगा। ये लॉ तभी काम करेगा जब आप एक एक कांस्टेंट इंटरवल पे जो है चीजों को कंज्यूम करेंगे। एक गिलास अभी किया, 1 मिनट के बाद दूसरा, फिर दूसरे मिनट के बाद तीसरा, इस तरह से, तभी जो है आपका ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ये लॉ कभी कभी वर्क नहीं भी करता, जैसे कि इन्हीं चीजों में से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर एग्जामिनर जो है वो पूछता है, जैसे कि एक्सेप्शन में से और अजम्पशंस में से। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि वेल्थ या मनी, तो इस केस में आप जितना मर्जी इस चीज की कंजम्पशन करें, मतलब जितना मर्जी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट कर लें, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जितना मर्जी एक्यूमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें, आपको इससे जो है वो डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है वो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इसमें डिक्रीज जो है आपकी नहीं होगी। इसी तरह से कुछ आर्टिकल्स जैसे स्टाम्प्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स, ठीक है, इस तरह के कुछ आर्टिकल्स जो एटिक पीसेस हों, उनको भी आप अगर कंज्यूम इन द सेंस अगर उनको आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन नहीं होगी। अगेन ये लॉ अप्लाई नहीं होता अगर आप किसी ब्यूटीफुल सीनरिक या व्यू का किसी की बात करें, ठीक है, अगर किसी जगह पे आप, मतलब ऐसी चीजें जो रेयर हैं और आप उनकी कलेक्शन चाहते हैं, तो उस केस में भी जो है आपका ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतनी जो हमने बात की, ये थी हमारी बात किसकी, यूटिलिटी की। यूटिलिटी के दो, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, और इसी के साथ साथ इनमें से निकला हुआ एक लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैं जब नेक्स्ट हमारा वो होगा लेक्चर, उसमें अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं, या आखिरकार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही एक्चुअल में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपकमिंग लेक्चर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस वीडियो को जितना मैक्सिमम आप शेयर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बनाने में मुझे उतनी ही जल्दी जो है, उतनी ही जो है मोटिवेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो लेक्चर को आप मैक्सिमम लाइक करें और मैक्सिमम शेयर भी करें ग्रुप्स में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास में ये लेक्चर आएगा, उसको आप आगे जो ग्रुप्स में है वो फर्दर जो है शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉपिक्स, टेक्निकल टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली, अभी तो सिर्फ ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें कुछ भी इतना खास टेक्निकल नहीं था। अब जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व आएगा, तो उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो जैसे जैसे हम एडवांस लेक्चर्स लेते जा रहे हैं, अपकमिंग लेक्चर्स, तो उसमें चीजें जो हैं आपके काम की जो है वो ज्यादा, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो आपको किसी बुक से समझ नहीं आएंगी, वो मैं चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम शेयर भी करें। हमारे 4 लेक्चर जो हैं वो आ चुके हैं। होपफुली जो है कल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी हमें जो है प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसे मैक्सिमम शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी कंटिन्यू, जो आपको पता है सीरीज हमारी स्टार्ट है, आपको जल्दी ही जो है वो वीडियो भी मिल जाएंगी। इसके बाद 5th लेक्चर या मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी का जो भी लेक्चर होगा। थैंक यू।